जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं श्री पद्म पुराण में वर्णित यदुवंश के अंतर्गत क्रौष्टु आदि के वंश तथा श्री कृष्ण अवतार का वर्णन। कुलसत्य जी कहते हैं, राजेंद्र, अब यदुपुत्र कौष्टु के वंश का, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था, का वर्णन सुनो। क्रौष्टु के ही कुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। क्रौष्टु के पुत्र महामना व्रजनीवान हुए। उनके पुत्र का नाम स्वाति था। स्वाति से कुशंकु का जन्म हुआ। कुशंकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो ससविंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। ससविंदु के 10,000 पुत्र हुए। वे बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें भी 100 प्रधान थे। उन 100 प्रधानों में भी जिनके नाम के साथ प्रथु शब्द जुड़ा था, वे महान बलवान थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार है: प्रथुश्रवा, प्रथुयशा, प्रथुतेजा, प्रथुभ, प्रथुकीर्ति और प्रथुमति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष सब में प्रथुश्रवा को श्रेष्ठ बतलाते हैं। प्रथुश्रवा से उष्णा नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं को संताप देने वाला था। उस्वाना का पुत्र शिनेय हुआ, जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। शिनेय का पुत्र रुक्मकवच्छ नाम से प्रसिद्ध था। वह शत्रु सेना का विनाश करने वाला था। राजा रुक्मकवच्छ ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया और उसमें दक्षिणा के रूप में यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। उनके रकुमेशु, प्रथुरुकम, जयामत, परीत और हरि, ये 5 पुत्र हुए, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परीत और हरि को उनके पिता ने विदेह देश में राज्य पर स्थापित किया। रकुमेशु राजा हुआ और प्रथुरुक्म उनके अधीन होकर रहने लगा। उन दोनों ने मिलकर अपने भाई जयामत को घर से निकाल दिया। जयामत पर्वत पर जाकर जंगली फल फूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वहां रहने लगा। जयामत की स्त्री शैब्या बड़ी सती साध्वी थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए: कृत, कैसिक और लोमपाद। राजकुमार कृत और कैसिक बड़े विद्वान थे तथा लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने और भी अनेकों पुत्र उत्पन्न किए, जो युद्ध क्रम में कुशल व शूरवीर थे। लोमपाद का पुत्र वब्रु और वब्रु का पुत्र हेति हुआ। केसी के चिद्दी नामक पुत्र हुआ, जिससे चैद्य राजाओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। विदर्भ का जो कृत नामक पुत्र था, उससे कुंती का जन्म हुआ और कुंती से दृष्ट और दृष्ट से पृष्ठ की उत्पत्ति हुई। पृष्ठ प्रतापी राजा था। उसके पुत्र का नाम निवृत्ति था। वह परम धर्मात्मा और शत्रुवीरों का नाशक था। निवृत्ति के दाशारह नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदुरथ था। दाशारह का पुत्र भीम और भीम का जिमूत था। जिमूत के पुत्र का नाम विकल था। विकल से भीमरथ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमरथ का पुत्र नवरथ, नवरथ का दृढ़रथ और दृढ़रथ का पुत्र शकुनी हुआ। शकुनी से करम्ब और करम्ब से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा देवशत्र हुए। देवशत्र का पुत्र देवकुमार के समान अत्यंत तेजस्वी हुआ। उसका नाम मधु था। मधु से कुरुवंश का जन्म हुआ। कुरुवंश के पुत्र का नाम पुरुष था। वह पुरुषों में श्रेष्ठ हुआ। उससे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुदस्यु था। जंतु की पत्नी का नाम पैत्रकी था। उसके गर्भ से सत्वगुण संपन्न सात्वत की उत्पत्ति हुई, जो सात्वत वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाला था। सत्वगुण संपन्न सात्वत से उनकी रानी कौशल्या ने भजिन, भजमान, दिव्य राजा, देवाव्रत, अंधक, महाभोज और वृष्णि नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। इनमें 4 वंशों का विस्तार हुआ। उनका वर्णन सुनो। भजमान की पत्नी संजय कुमारी संजयी के गर्भ से भाज नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भाज से भाजकों का जन्म हुआ। भाज की 2 स्त्रियां थी। उन दोनों ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है विनय, करुण और वृष्णि। इसमें वृष्णि शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाजक नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भाजमान से इनकी उत्पत्ति हुई थी। देवाव्रत से प्रभु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ,
जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवव्रत के गुणों का बखान करते हुए इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं। देवव्रत देवताओं के समान है और प्रभु समस्त मनुष्य में श्रेष्ठ है। देवव्रत और प्रभु के उपदेश से 76,000 मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। प्रभु से भोज का जन्म हुआ, जो यज्ञ दान और तपस्या में धीर ब्राह्मण भक्त उत्तम व्रतों का पूर्वक पालन करने वाला रूपमान तथा महातेजस्वी था। सरकांत की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई। उसने भोज से कुकुर, भजमान, समीक और बलबहिर्ष ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। कुकुर के पुत्र दृष्णु, दृष्णु के धृति, धृति के कपोत्रोमा, कपोत्रोमा के नैमितिक, नैमितिक के सुश्रुत और सुश्रुत के पुत्र नरी हुए। नरी बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम चंदनोदक दुदुम्बी बतलाया जाता है। उनसे अभिजीत और अभिजीत से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। शत्रुविजय पुनर्वसु के 2 संतानें हुई, एक पुत्र एक कन्या। पुत्र का नाम आहुक था, कन्या का नाम आहुकी था। भोज वंश में कोई असत्यवादी, तेजहीन, यज्ञ न करने वाला, 1000 से कम दान करने वाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई हुआ ही नहीं। यह भोजवंश आहुक तक आकर समाप्त हो गया। आहुक ने अपनी बहन आहुकी का विवाह अवंती देश में किया। आहुक की एक पुत्री भी थी, जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे देवक और उग्रसेन। ये दोनों देव कुमारों के समान तेजस्वी थे। देवक के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान सुंदर और वीर हैं। उनके नाम है देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनके 7 बहनें थी, जिनका विवाह देवक ने वासुदेव जी के साथ कर दिया। उन 7 के नाम इस प्रकार है: देवकी, श्रुतदेवा, यशोदा, श्रुतश्रवा, श्रीदेवा, उपदेवा और सुरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार है: नयग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, शुभु, राष्ट्रपाल, बद्धमुष्टि और सुमुष्टिक। उनके 5 बहनें थी: कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। ये सब की सब बड़ी सुंदर थी। इस प्रकार संतानों सहित उग्रसेन पर कुरुवंश का वर्णन किया गया। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विदुरथ हुआ। वह रथियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र हुए, राजाधिराज और सूर। राजाधिराज के भी 2 पुत्र हुए, शोणाशक और श्वेतवाहन। ये दोनों वीर पुरुषों में सम्मान्य और सत्य धर्म का पालन करने वाले थे। शोणाशक के 5 पुत्र हुए। वे सभी सूरवीर और युद्ध कर्म में कुशल थे। उनके नाम थे शमी, गदचर्मा, निर्मूर्त, चक्रजीत और सुची। शमी के पुत्र प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र के भोज, भोज के हैदिक हुए। हैदिक के 10 पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। उनमें कृतवर्मा बड़ा प्रतापी था। उसी से छोटे का नाम सतधन्वा, देवाह, सुभानु, भीषण, महाबल, अजात, विजात, कारक और करम्बक हैं। देवाह का पुत्र कंबल बहर्ष हुआ और वह विद्वान पुरुष था। उसके 2 पुत्र हुए, समोजा और अस्मोजा। अजात के पुत्र से भी समोजा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। समोजा के 3 पुत्र हुए, जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम थे सुद्रस, सुरांश और कृष्ण। कृष्ण के वंश में अन्मित्र नाम के प्रसिद्ध राजा हो गए। वे अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उनसे शिन्नी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अन्मित्र से वृष्णिवीर युद्धाजित का भी जन्म हुआ। उसके सिवा 2 वीर पुत्र और हुए, जो ऋषभ और शत्रु के नाम से विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने काशीराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया, जिससे जयंत की उत्पत्ति हुई। जयंत ने जयंती नामक सुंदरी को भार्या के रूप में स्वीकार किया। उनके गर्भ सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्रज्ञ और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले तथा बहुत सी दक्षिणा देने वाले थे। उन्होंने रत्न कुमारी सैब्या के साथ विवाह किया और उनके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों का जन्म हुआ।
अक्रूर ने पुनः सूरसेना नाम की पत्नी के गर्भ से देववान और उपदेव नामक 2 और पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार उन्होंने अश्विनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। एक्ष्वाकी ने मिंडुस नामक पुत्र को जन्म दिया। उसका दूसरा नाम सूर भी था। सूर ने भुजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें आनक दुदुम्बी नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वासुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार है: देवभाग, देवश्रवा, धनादृष्टि, अनादृष्टि, कुन्नी, नंदी, शक्रदंशा, श्याम, समीडु, संशयसु। सूर से 5 सुंदर कन्याएं भी उत्पन्न हुई, जिनके नाम थे श्रुतिकीर्ति, प्रथा, श्रुति देवी, सुश्रवा और राजादी देवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी थी। श्रुत देवी का विवाह वृद्ध नामक राजा के साथ हुआ। उसने कारुष नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्रुत कीर्ति ने कैकेयी नरेश के अंश से संतर्जन को जन्म दिया। सुश्रवा चेदीराज की पत्नी हुई। उसके गर्भ से शिशुपाल का जन्म हुआ। राजादी देवी के गर्भ से धर्म की भार्या अभिमर्दिता ने जन्म लिया। सूर की राजा कुंती भोज के साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या प्रथा को उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वासुदेव की बहन प्रथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए: युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक तथा इंद्र के लिए भी अवध्य थे। उन्होंने दानवों का संहार किया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्रवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो नकुल व सहदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे दोनों रूपवान और सद्गुणी थे। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुवंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को जन्म दिया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रण प्रेमी सारण, दुर्धर, दमन और लंबी ठोड़ी वाले पिंडराक उत्पन्न हुए। वासुदेव जी की पत्नी, जो देवकी देवी है, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। फिर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल, ये सभी महात्मा उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। श्रुत देवी ने महाभाग गणेशन को जन्म दिया, जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। अब श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। जो श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ एवं श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण की लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। पूर्व जन्म में देवकी और वासुदेव ने तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य स्वरूप मनुष्य का मन मोह लेने वाला था। श्री वत्स के चिन्ह एवं शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वासुदेव जी बोले, प्रभु, इस रूप को छिपा लीजिए। मैं कंस से डर रहा हूँ, इसलिए ऐसा करता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत सुंदर थे, मार डाला है। वासुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वासुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंद गोपों को देखकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगलमय उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सबका संहार यही करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। ये भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्र होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उनका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। भीष्म ने पूछा, ब्राह्मण, ये वासुदेव कौन है? यशस्विनी देव की देवी कौन थी? और वे नंदगोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा देवी कौन थी, जिसने बालक रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया? उन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। वो सत्य जी बोले, राजन, पुरुष वासुदेव जी कश्यप है और उनकी प्रिया देवकी अदिति कही गई है। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश है और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही
नंदगोप के नाम से विख्यात हुए और उनकी पत्नी धरा यशोदा है। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी, उनकी वह कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। यज्ञानुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेदन हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु वृष्णिकुल में प्रकट हुए हैं। रुक्मणी, सत्यभामा, नग्नजित की पुत्री सत्या, सुमित्रा, सैब्या, गंधार राजकुमारी लक्षणा, सुभीमा, मद्र राजकुमारी कौशल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी युद्ध धर्म में कुशल हैं। उनके नाम इस प्रकार है: महाबली प्रद्युम्न, रणसूर, चारुदेशन, सुचारु, चारुभद्र, सदस्व, हश्व, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुक और चारुहास। इसमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंधन और जलंधम ये 7 पुत्र हुए। इन 7 की एक छोटी बहन है। जाम्बवती के पुत्र सांब हुए जो बड़े ही सुंदर हैं। ये सौर शास्त्र की प्रणेता और प्रतिमा एवं मंदिर के निर्माता है। मित्रविंदता ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविद को जन्म दिया। मित्रबाहु और सुनीत आदि सत्या के पुत्र हैं। इस प्रकार से कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न ने विदर्भ कुमारी रुक्मती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साह पूर्वक युद्ध करने वाले वीर हैं। अनिरुद्ध के मृगकेतन नामक पुत्र हुआ। प्रमुख वीर और महात्मा यादवों की संख्या 3,60,00,000 के लगभग थी। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली थे। उन सब की देवताओं के अंश में उत्पत्ति हुई। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए। महात्मा यादवों के 101 कुल है। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं तथा संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे हैं। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।